हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं इसमें कलर ब्रिलियंस 2022 में जितने भी पज़ल पूछे गए हैं मैं उन सभी पज़ल को सॉल्व करवाऊंगी। एंड मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप लोग पज़ल को बहुत कम टाइमिंग में सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपसे सारा ही पज़ल एग्जामिनेशन का सॉल्व हो जाएगा या फिर सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक दो क्वेश्चन ज़्यादा और अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो को लेकर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना इजी करता है। कलर का जो पेपर रहता है उसमें रीजनिंग बहुत ही इजी रहता है, आप लोग देख कर अगर समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है ध्यान रखने वाला, जब भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा इस टाइप से तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तक आप लोग को ज़्यादा नहीं देखना है, ज़्यादा इसमें आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर देखना है कि रो 1 और रो 2 में कौन सा अल्फ़ाबेट है और उसके बाद किस साइड फेस किया हुआ है, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, साउथ में PQRST किया हुआ है एंड ABCD जो है वो आपका नॉर्थ में फेस किया हुआ है। तो आपको ऐसे अरेंज कर देना है। ये आपका रो फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि बोला है ABCD नॉर्थ में फेस किया हुआ है तो नीचे में आपका ABCD आएगा और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, PQRST हो जाएगा। ये साउथ में फेस करेगा तो मैं यहाँ पे फेस करवा दे रही हूँ एंड ये नॉर्थ में करेगा, रो सेकंड। उसके आगे यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन ए जो फेस किया हुआ है, पर्सन ए उसके साइड फेस किया हुआ है जो टी के राइट से थर्ड बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर टी को रखती हूँ 1 2 3, टी यहाँ पर हो सकता है और टी के राइट से थर्ड यहाँ पर पर्सन हो सकता है और जस्ट इसके सामने सामने सेकेंड रो का भी पर्सन रहेगा। 1 1 2 3 और यहाँ आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टी के राइट से जो बैठा हुआ है उसके साइड ए फेस किया हुआ है। उसके आगे बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं तो यहीं पर हो सकता है क्योंकि ईच रो में कितने पर्सन बैठे हैं, 5 बैठे हुए हैं। तो अगर बी को अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूँगी तो ज़्यादा पर्सन हो जाएगा, इसलिए राइट साइड में ही बी रहेगा। The one who sits second to the left of B faces the one who sits immediate left of B. B के लेफ्ट से जो सेकंड बैठा है वो फेस किया हुआ है उसके साइड जो P के इमीडिएट बैठा हुआ है, तो ये आपका P हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है T और R के बीच में 2 से ज़्यादा बैठा हुआ है तो यहाँ पर T हो गया है, 1 2 3 यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पर भी एक और हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि डी सी के लेफ्ट से सेकंड बैठा है तो सी यहाँ होगा, डी यहीं पर पॉसिबल है। और सी बोल रहा है कि क्यू के साइड फेस नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, सॉरी ओ बोल रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि सी हु डज नॉट फेस ओ, सी ओ के साइड फेस नहीं किया हुआ है तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट रो सेकंड में बचा हुआ है, तो आपका ई बच गया है तो ई यहाँ पर हो जाएगा एंड आपका फर्स्ट वाले रो में एस बचा हुआ है तो एस यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी है जो एक्स से चलना स्टार्ट करता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो मान लेती हूँ मैं ये एक्स है और यहाँ से 10 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया और टी पॉइंट के पास पहुँचा है। उसके बाद फिर टी से नॉर्थ में चला है कितना, 8 किलोमीटर और पहुँचा कहाँ पर है, एम के पास पहुँचा है। उसके बाद बोल रहा है एम से वो वेस्ट की ओर वेस्ट डायरेक्शन में चलता है 5
मीटर और कहाँ पे पहुँच रहा है, यू पॉइंट के पास पहुँच रहा है। फिर यहाँ से वो ईस्ट में चल रहा है और के पॉइंट के पास पहुँचता है 12 मीटर चलने के बाद। तो ये 5 हो गया और ये आपका 7 हो जाएगा और यहाँ 7 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर के हो जाएगा। के हो गया, उसके बाद के से क्या बोल रहा है, एंड रीच एट पॉइंट के विच इतना किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर। के जो कि नॉर्थ में है आर से कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर। अब इसके आगे बोल रहा है क्या, आर फ्रॉम आर ही वॉक्स 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से 9 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर करता है और एस के पास पहुँचता है और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। यहाँ आपका स्टार्टिंग था और ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। एस के रिस्पेक्ट में पॉइंट के कहाँ है, किस डायरेक्शन में है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का है। तो ऐसे तो जब भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आप लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ऐसे तो क्लर्क में इजी करेगा बट फिर भी आप सबसे लास्ट में आप ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ईजी ही रहता है। मैं यहाँ पर मेल को किससे शो करवाऊँगी, ट्रायंगल से शो करवाऊँगी और फीमेल को मैं सर्कल से शो करवाऊँगी। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत करिएगा, सर्कल से फीमेल को मैं शो करवाऊँगी। यहाँ पर बोल रहा है एफ इज सन इन लॉ ऑफ डी। डी का सन इन लॉ है तो मैं यहाँ पर डी को रख दे रही हूँ। एंड पता नहीं है कि डी मेल है या फीमेल, बट एफ का तो फिक्स्ड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी बेटी ही होगी, उसी का सन सन इन लॉ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये सन है इसलिए मैं यहाँ पर एफ शो ट्रायंगल से शो करवा रही हूँ और ये क्या है, डॉटर है जिसके फीमेल हो गई इसलिए मैं सर्कल से शो करा रही हूँ। और आगे बोल रहा है कि डी हैज़ ओनली वन सिबलिंग। डी का बस एक ही सिबलिंग है। उसके आगे फिर बोल रहा है क्या, एच इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो ये तो आपका अल्फ़ाबेट रिलेटेड नहीं है। उसके आगे देखते हैं, डी स्पाउसेस ऑफ एच स्पाउसेस ऑफ डी। डी का स्पाउसेस है तो मैं यहाँ पर डी को एच को रख दे रही हूँ क्योंकि स्पाउसेस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होता है। तो मैं यहाँ पर एच को रख दी हूँ। उसके आगे बोल रहा है क्या, एच इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। टी का ब्रदर इन लॉ है, मतलब एच का पता चल गया कि ये कौन सा जेंडर है, ब्रदर इन लॉ है मतलब मेल है और ये फीमेल हो जाएगी। और टी यहाँ पर हो जाएगा, टी का पता नहीं है। उसके आगे बोल रहा है एच का कोई भी सिबलिंग नहीं है एंड एस नीस है ई का और ई ब्रदर है जी का। टी का जो सिबलिंग है उसकी डॉटर है जी, तो यहाँ पर जी हो जाएगी। और उसके बाद ई हु इज़ ब्रदर ऑफ जी, ये भाई हो जाएगा, इसका जेंडर मेल हो जाएगा। और एस इज़ नीस ऑफ ई। ई एस क्या है, नीस है मतलब फीमेल। एंड ये आपका कंप्लीट हो गया। एंड इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। जब भी आएगा तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर फीमेल रहती है तो उसको सर्कल से उसके जेंडर को शो करवाइएगा, अगर मेल रहेगा तो ट्रायंगल से उसके जेंडर को शो करवाइएगा। यहाँ पर देखिएगा कि अल्फ़ाबेट एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए, अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो उस वाले सेंटेंस को छोड़ कर आप आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, हाउ टी इज़ रिलेटेड टू ई। ई से टी कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ई का बताया नहीं है कि वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ एफ। एफ की डॉटर कौन है, तो एस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 33। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट मैं पहले ही आप लोगों को बताई थी कि इंस्ट्रक्शन पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ से लेकर कर ऊपर तक आपका क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है। तो बस आप पर्सन को देख लेंगे कितना पर्सन दिया हुआ है और कौन-कौन सा अल्फ़ाबेट है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि फर्स्ट फ्लोर कौन-सा है और लास्ट फ्लोर कौन-सा है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पर आ जाएँगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, 7 फ्लोर है और यहाँ पर बोला है क्या कि ग्राउंड फ्लोर है वो आपका नंबर 1 है, मतलब टॉप पे क्या रहेगा, 7 फ्लोर रहेगा। तो मैं यहाँ पर वैसे अरेंज कर दे रही हूँ, 7 6 5 4 3 2 लास्ट 1। और इस तरीके से आप लोग को मार्क करते चलना है। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो कलर का क्वेश्चन है, तो कलर क में जितने भी पज़ल रहते हैं उसमें आप लोग कलर का जो क्वेश्चन रहता है, उसको आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बहुत कम ही प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, पी 4th फ्लोर के अबव रहता है ऑड नंबर फ्लोर पर। तो 4th के अबव मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है। आगे बोल रहा है कि 3 पर्सन है पी और यू के बीच में, तो यहाँ यू हो जाएगा इस केस में और इस केस में यू यहाँ पर हो जाएगा। और उसके आगे बोल रहा है कि आर एंड यू के बीच में पर्सन नहीं रहता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर हो जाएगा और इस केस में आर यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक और मैं केस ले रही हूँ। ऐसे तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा केस लेकर कर सॉल्व बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन हाँ, अगर केस अगर लेना पड़ रहा है तो वहाँ पर ले लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। अगर ज़रूरी है लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करिएगा कि बहुत कम ही केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ उसके आगे बोल रहा है क्या कि टी 2 फ्लोर अबव रहता है बी से और बी हू लिव्स जस्ट अबव एस, एस के जस्ट अबव रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एस यहाँ पर हो जाएगा और भी यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही आपका क्रॉस हो जा रहा है। यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ आपका भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2 फ्लोर अबव मतलब टी और भी के बीच में 1 फ्लोर होना चाहिए, तो ये तो आपका ऐसे ही फ्लॉप कर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा और टी और वी के बीच में 1 फ्लोर होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये भी केस आपका फ्लॉप कर गया। इस केस में पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर आपका एस हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पर टी हो जाएगा और टॉप में कौन-सा जो अल्फ़ाबेट बचा हुआ है वो आपका टॉप में चला जाएगा। तो क्यू बचा हुआ है, सॉरी, तो क्यू आपका टॉप में चला गया और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो मैं इसे क्वेश्चन नहीं रखी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहता है, आप लोगों को तो ऐसे पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अनसर्टेन का क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अनसर्टेन में डाउट होता है। तो जब भी आप अनसर्टेन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप फिक्स्ड अल्फ़ाबेट को ढूंढिएगा। अगर आपको फिक्स्ड अल्फ़ाबेट मिल जाता है तो आप वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फिक्स्ड अल्फ़ाबेट नहीं मिलता है तो आप वैसे अल्फ़ाबेट को देखिएगा जो और भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर लेकर कर चलूँगी किस अल्फ़ाबेट को, तो मैं ए और एम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, क्योंकि आगे देखेंगे तो एम आर से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आर और एम के बीच में 6 पर्सन है, तो मैं यहाँ पर 6 पर्सन को ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गया एंड यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपका आर हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है एम के लेफ्ट से थर्ड ए बैठा हुआ है, मतलब ए और एम के बीच में 2 पर्सन होगा। उसके आगे फिर देखिएगा तो बोल रहा है क्या, सी आर से 3 प्लेस अबे है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर भी सी पॉसिबल है। तो मैं अभी यहाँ पर सी को लेकर कर चल रही हूँ, 1 2 3। सी यहाँ पर भी पॉसिबल है, 1 2 3। सी यहाँ पर भी पॉसिबल है, तो अभी मैं सपोज़ कर कर दोनों ही केसेस में लेकर कर चल रही हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ तो क्या बोल रहा है कि ई सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के सॉरी ई और सी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है और ये भी बोल रहा है ई के लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगी तो यहाँ से सी तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब सी यहीं पर होगा
और सी और ई के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर अगर ई को रखती हूँ तो आर के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, जो कि बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो बोल रहा है क्या है, ई और बी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही ई और आर के बीच में भी हैं। तो ई और आर के बीच में 1 2 3 4 बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर्सन हो जाएगा किसके बीच में, 1 2 3 4। और यहाँ पर बी हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, टी का बस नेवर बी ही है, मतलब टी लास्ट में रहेगा। और उसके बाद फिर लास्ट बोल रहा है क्या, टी के लेफ्ट एम के राइट में जितने पर्सन हैं उतने ही टी के लेफ्ट में भी हैं। तो यहाँ से देखते हैं, अगर 2 पर्सन को अगर रख देते हैं एम के राइट में, तो टी के लेफ्ट में 2 कम हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस बोल रहा है कि के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि यहीं पर होगा। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, एंड ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आप लोग आंसर कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7 पर्सन दिया हुआ है और सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है, सेंटर की साइड फेस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सर्कल को बना दे रही हूँ। एंड 7 पर्सन को मैं यहाँ पे शो करा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर यहाँ पर जो फिक्स अल्फ़ाबेट रहेगा उसी को लेकर के सॉल्व करिएगा, या फिर दूसरे से रिलेटेड रहेगा। तो मैं यहाँ पर बी को लेकर कर मैं सॉल्व कर रही हूँ। बोल रहा है क्या कि बी के लेफ्ट से सेकंड सी बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मतलब बी और सी के बीच में 1 पर्सन रहेगा, लेकिन इतना फिक्स्ड है कि बी के लेफ्ट में सी होना चाहिए। मैं इस वाले सेंटेंस को नहीं लेकर के सॉल्व की हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग वाले अगर सेंटेंस को लेती तो वहाँ पर फिक्स्ड नहीं था। यहाँ पर बोल रहा था फर्स्ट इफ सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम ए से टू प्लेस अवे है, मतलब लेफ्ट से भी हो सकता था, एफ राइट से भी हो सकता था, तो यहाँ पे 2 केसेस हो जाता, इसलिए मैं उसको नहीं ली हूँ। इसके बाद बोल रहा है बी का नेवर ए और एफ नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर ए एफ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए को यहाँ रख रही हूँ तो बोला था क्या कि एफ सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम ए, तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। ऐसे एफ यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ पर भी हो सकता है, तो बट अभी मैं एक ही केसेस को लेकर के सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद फिर बोल रहा है कि डी के राइट से सेकंड जी बैठा हुआ है और डी सी का नेवर नहीं है, तो डी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा और डी के राइट से सेकंड जी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ए और ई के बीच में 1 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, तो बस 1 प्लेस बचा है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। यहाँ से अगर काउंट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही साइड से ए और ई के बीच में ज़्यादा पर्सन होना चाहिए 1 से। तो यहाँ पर भी देखिएगा, लेफ्ट साइड से भी तो 2 पर्सन है, अगर राइट साइड से देखेंगे तब भी 3 पर्सन है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इससे मैं क्वेश्चन नहीं रखी हूँ, ऐसे अगर आप पज़ल सॉल्व कर देंगे तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, एंड अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।